अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मज़ेदार मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ जो कि सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। और यकीन मानिए, मेहमान जब इसे खाएंगे, आप मेहमानों के आगे सर्व करेंगे ना, तो मेहमान तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं और आपकी वाह वाह हो जाएगी। बनाने का तरीका इसे बहुत ही आसान है, 10 मिनट में ये बन जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं रस्क। यहाँ आप देख सकते हैं रस्क है हमारे पास। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इनको हमने चॉपर में डालना है और हमने इन्हें दरदरा सा पीसना है। तो मीठे तो आपने कई बार कई तरह के बनाकर खाए होंगे, लेकिन ये मीठा बहुत ही स्पेशल मीठा है। स्पेशली आप इसे इफ्तार में बना सकते हैं। इसमें कॉफ़ी का भी फ्लेवर आपको मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त जायका इसका बनेगा। तो ठंडा ठंडा अगर आप ये मीठा इफ्तार के लिए बनाएंगे तो खाने वालों को तो आ जाएगा मज़ा और आपकी हो जाएगी वाह वाह, क्योंकि बहुत ही कम बजट में रहते हुए ये मीठा बनके तैयार हो जाता है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, ना कोई ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होगा इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन्हें चॉप कर लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ। एकदम मैंने बारीक पिसा हुआ पाउडर नहीं बनाया है। ये देखिए, इस तरह से बस दरदरा सा आपने पीसना है। और अब हमने यहाँ पर सर्विंग ट्रे ले ली है जिसमें हमने इस मीठे को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी एक लेयर लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा हम यहाँ पर ये बचा लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है और बाकी इसमें हम सेट कर देंगे चम्मच से अच्छी तरह से इसे फैलाते हुए। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने एक कप लिया है, इसमें मैं डालूँगी कॉफ़ी। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून कॉफ़ी ले गई हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि आज जो हम डेज़र्ट बना रहे हैं इसको हम कॉफ़ी का फ्लेवर देने वाले हैं। अब इसमें मैं डाल गई हूँ कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल गई हूँ। अब मैं यहाँ पर इसमें दूध डालूँगी। बस इतना डालना है कि ये सब चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ। तो चलिए इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए, मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लिया है। ये देखिए, और अब हम इसके लिए यहाँ पर अगला स्टेप देख लेते हैं। तो मैंने आधा लीटर दूध लिया है। दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए, दूध हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो रहा है। आधा लीटर दूध से ये मीठा बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए, दूध में बॉयल आ चुका था और अब इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। मैं इसमें डाल गई हूँ आधा कप। तो आपने भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मीठा ऐड करना है इसमें, या फिर आप चाहें तो इसमें 4 टेबल स्पून चीनी के ऐड कर सकते हैं, या फिर जितना आप पसंद करते हैं मीठा उसी हिसाब से आप लोग डाल लीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद इसमें हमने जो कॉफ़ी और कॉर्नफ्लोर का जो हमने अमेज़ा बनाया था, ये इसमें शामिल करते जाएंगे। एक हाथ से आपने चम्मच चलाना है, एक हाथ से इस तरह थोड़ा थोड़ा करते हुए डालते जाना है। तो यहाँ देखिए, पूरा मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक पका लेते हैं, ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। ये देखिए, इस तरह का ये गाढ़ा बनना चाहिए। ये देखिए, तो बस इसे मैं मज़ीद और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पहले पका लेती हूँ। इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ देखिए, मैं हाई फ्लेम पर इसे पका गई हूँ और ये बहुत अच्छी तरह से ये पक चुका है। तो चलिए यहाँ पर गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और सेम इसी गरम को ही हमने यहाँ पर इसे सर्व करना है इस तरह से। ये ऊपर से हम रस्क के ऊपर डालते जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऊंचाई से मकसद ऊंचा रख के मत डालिएगा बर्तन, क्योंकि नीचे जो हमने लेयर बनाई है ना रस्क की, तो फिर वो सारी सेटिंग नीचे से ख़राब हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से आहिस्ता से डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये पूरा बैटर डाल दिया है। इसके बाद जो बचे हुए हमारे पास रस्क थे वो भी हम सारे ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए सब जगह अच्छी तरह से ये डाल दिए। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने ले ली है फ्रेश क्रीम। 1 पैकेट मेरे पास फ्रेश क्रीम का है। तो ये हम ऊपर से अच्छी तरह से इस पर डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये अच्छी तरह से सब जगह आपने फैलाते हुए इसे डालना है
और इसके बाद इसे अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेंटर में ही इसे सेट किया है और कॉर्नर्स पर मैंने इसे नहीं सेट किया क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ी सी इसमें डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। मैंने चॉकलेट सिरप यहाँ पर ले लिया है। तो इस तरह से बस ये चॉकलेट सिरप आपने डालना है, इससे दिखने में लुक बहुत अच्छी आएगी इस मीठे की। ये देखिए, अब इसे अच्छी तरह से हमने स्टिक से इस तरह से सेट करना है। डिज़ाइनिंग इस तरह से आप बना लें, कोई भी आप इसे शेप दे सकते हैं। तो बस ये मीठा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था और कुछ ये ज़्यादा ही ठंडा हो गया है, तो इस वजह से इसकी जो चॉकलेट का कलर है वो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा लाइट पड़ गया है। तो यहाँ पर आपने फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसे आपने फ्रिज में रखना है और 4 से 5 घंटे काफ़ी रहेंगे इसे ठंडा करने के लिए। तो बस इस तरह से आपने ठंडा ठंडा सा ये मज़ेदार सा मीठा ज़रूर बनाना है, जो कि खाने में इतना लाजवाब बना है ना, खाने में बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे आप बहुत ही मज़ेदार सा आप मलाई केक खा रहे हैं। सारा फ्लेवर मलाई केक का आपको मिलेगा, कॉफ़ी का मिलेगा। और जो हमने इसमें चीज़ ऐड की आपने देखा, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बन के तैयार हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार माह रमज़ान में। आप इफ्तारी में बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगा ये मीठा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।